वेलकम स्टूडेंट। अब हम लोग 14 चैप्टर के लास्ट पार्ट के अंदर आ गए हैं। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है जो है एक केस स्टडी ऑफ CSR। अभी हमने इससे पहले CSR के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत क्या था, कंपनीज को अपने कम से कम 3 साल का 2% जो है वो किस पे खर्च करना है, CSR प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक केस स्टडी है जो कि आपके बुक के अंदर दी हुई है, लेकिन मुख्य बात यह है कि वैसे एग्जाम में इसमें से पूछा नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि हमने CSR पढ़ा है और आपकी बुक में ये मेंशन है, इसलिए हमें इसे पढ़ना भी ज़रूरी है कि क्या कहता है ये केस स्टडी, क्या बताती है। देखिए, ये जो केस स्टडी है ये बाड़मेर के अंदर कैन इंडिया एक ऑयल कंपनी है, ठीक है, जो कि 2003 के अंदर वहाँ पे जब तेल खोजा गया तो इस कंपनी ने उसका प्रोजेक्ट को हाथ में लिया था और वहाँ से फिर जो है कच्चा तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है वो मिला और उसको जो है कुओं से निकाला जाने लगा। ठीक है, तो ये जो क्रूड ऑयल जो तेल जो था, मतलब ये कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर जिले के अंदर। ठीक है, अब जो हम लोग केस स्टडी पढ़ रहे हैं CSR के तहत, उस केस स्टडी के तहत एक कैन इंडिया, ठीक है, कंपनी जो है वो किस प्रकार से बाड़मेर के अंदर CSR का यूज़ कर रही है या CSR प्रोजेक्ट के तहत वो पॉलिसी का बना के अपना प्रोजेक्ट काम कर रही है। ठीक है, ये हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है जीवन अमृत प्रोजेक्ट। अब अमृत से तात्पर्य आते क्या हो जाता है, पानी, यानी CSR के तहत जो है कैन इंडिया कंपनी जो है उसने पानी के लिए बाड़मेर ज़िले में क्या नया प्रोजेक्ट अपनाया या क्या CSR वाला काम किया। तो उसके तहत इसने क्या है कि इसने गाँव में स्वच्छ जल पहुंचाने के उद्देश्य से जो हमारा PhD डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो उसके साथ में मिलके इसने जो है गांव के अंदर जो है क्या करा, RO सिस्टम वाले प्लांट्स लगाए, पानी की स्वच्छता वाले RO जो सिस्टम होता है उसके तहत इसने जो है वो प्लांट्स लगाए। और इसके अलावा ये जो है ये जल जो है वो ग्राम जल समिति द्वारा संचालित किया जाता है और इसके अंतर्गत अब तक जो है 34 RO प्लांट्स लगाए जा चुके हैं और आने वाले कुछ वर्षों में इसके अंतर्गत 300 अबव और भी प्लांट स्थापित करने का इसका टारगेट है। तो अब आप देखिए, मतलब कैन इंडिया का मुख्य काम क्या हो गया कि बाड़मेर जिले के अंदर जो कुछ गांव हैं जहां पे स्वच्छ पानी नहीं आ रहा है, वहां पर इसने अपने CSR प्रोजेक्ट के तहत या पॉलिसी के तहत उन गांवों के अंदर RO प्लांट लगाए। एक तरह से ये क्या हो गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाँवों वालों को स्वच्छ पानी मिले। ठीक है, आगे समझ में, इस तरह जो है CSR के वर्क हम लोग ये देखने वाले हैं आगे सारे। नेक्स्ट है सोलर प्रोजेक्ट। अब सोलर आते हैं, आपको पता है कि धूप से जो बिजली बनती है उसके बारे में। तो सोलर प्रोजेक्ट के तहत बाड़मेर के जो अधिकतर गाँव थे उनमें बिजली नहीं थी, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि सोलर प्रोजेक्ट यानी सौर ऊर्जा से संचालित जो है केमन ग्रिड की बिजली से रोशनी और जो है वो लगाई गई। ठीक है, सोलर प्लांट लगाए गए और गांव के अंदर जो है बिजली पहुंचाई गई। तो कई ऐसे व्यक्ति बूढ़े जो 80 ईयर अबव थे, जिन्होंने गांव के अंदर कभी बिजली नहीं देखी, उन्होंने इस सोलर प्रोजेक्ट के तहत घर के अंदर TV अपना तो लेकर आए ही होंगे, बल्ब है ना, ये इस तरीके से जलते हुए फर्स्ट टाइम उन्होंने जलते हुए देखा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका घरेलू स्वच्छता प्रोजेक्ट। ठीक है, अब घरेलू इस प्रोजेक्ट के तहत क्या है कि जो है जो कैन इंडिया था उसने स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए की दिशा में महत्वपूर्ण जरूरत समझी और सरकार के साथ में मिलकर, सरकार के साथ यानी जो राजस्थान की जो सरकार है उसके साथ मिलके PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने बेरीवाला तालाब, भाड़खा और मुंडो की ढाणी ग्राम पंचायतों में शौचालय तथा स्नानघर बनाने का कार्य शुरू किया और पंचायतों ने कम से कम 4,500 परिवारों में से 2,657 शौचालय निर्मित किए। मतलब क्या हुआ कि सरकार के साथ में मिलकर PPP मॉडल के तहत उसने गाँवों के अंदर अप्रॉक्स 2000 अप्रॉक्स उन्होंने क्या किए, गाँव के अंदर शौचालय और स्नानघर बनवाए। ठीक है, यानी पैसा किसने दिया, कैर इंडिया ने, और वो पैसा कहाँ से दिया, CSR पॉलिसी के तहत। ठीक है,
नेक्स्ट स्कूल शिक्षा सुधार प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे नाम से ही लग रहा है कि उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने स्कूल्स के अंदर जो है आज के जो गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनको गोद लिया, और उसके बाद में उन्होंने जो उस स्कूल के अंदर जो शिक्षकों की कमी थी वो शिक्षक वहाँ पे लगाए, ठीक है। और उस स्कूल्स के अंदर मान लीजिए शिक्षण सामग्री यानी ब्लैक बोर्ड हुआ, टेबल हुआ, फर्नीचर हुआ, उनकी यदि कमी है तो उन्होंने उसके वहाँ पे टेबल, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड सब प्रोवाइड करवाया, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने स्कूल्स के अंदर जो है अन्य जो सुधार हो सकते हैं उन सारे सुधारों को किया, यानी गाँव के अंदर जो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स है उनको डेवलप किया। नेक्स्ट है मोबाइल हेल्थ वेल। अब नाम से भी लग रहा है कि इसके अंदर क्या हुआ कि उन्होंने कम से कम राज्य सरकार की तरफ के साथ मिलकर जो दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन के तहत कम से कम जो वैन गाड़ियाँ होती है, यानी एक मोबाइल के ऊपर आप एक कॉल कीजिए और आपके घर के बाहर ही आपके मोबाइल हेल्थ वैन आकर आएगी और आपको राजकीय अस्पतालों तक पहुँचाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन बाड़मेर मिशन। इसके तहत क्या किया, इसकी स्थापना यानी ये कब स्टार्ट हुआ था, 2013 के अंदर। उन्होंने क्या किया, इसका उद्देश्य बाड़मेर के नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था और केयर इंडिया के सहयोग से इस अभियान को एक कदम आगे ले जाते हुए जिला मुख्यालय के राजकीय अस्पतालों में सफाई और सौंदर्यकरण यानी पेड़ पौधे लगाना का काम शुरू किया गया। आज बाड़मेर के राजकीय अस्पतालों में रोगियों के लिए बेहतर और स्वच्छ माहौल उपलब्ध है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद 7th है राजकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाएं। अब इसमें क्या हुआ कि इसने क्या किया कि राजस्थान सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो और जो इंडिया का जो CMR स्वास्थ्य पहल जो था, है ना, उसके तहत इसने क्या किया कि सरकारी जो अस्पताल थे उनके अंतर्गत मातृ स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, किशोर स्वास्थ्य, प्रसव पश्चात शिशु देखभाल, टीकाकरण और TB HIV रोधक प्रयासों को केयर इंडिया के माध्यम से करना है। यानी कि इसके तहत जो है जो भी अन्य जो अभी मैंने आपको इतने जो सेवाएं बताई थी उन सेवाओं के अंदर भी इसका विशेष रूप से योगदान है। इसके बाद है विद्यालय में शौचालय का निर्माण। अब इसके ये भी क्या हुआ कि केयर इंडिया ने अपने CSR पॉलिसी के तहत क्या किया कि जो बाड़मेर के जो गाँवों में जो जिलों के अंदर जो गाँव हैं उसके तहत जो है विद्यालयों के अंदर क्या करा, उसने शौचालय निर्माण का काम करवाया, यानी सरकार से पैसा नहीं दिया, खुद ने ही पैसा देके गांव में शौचालय का निर्माण करवाया। फिर है कैन उद्यमिता केंद्र यानी कैन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स। अब देखिए इसके तहत क्या किया गया कि राजस्थान सरकार के साथ में मिलकर केयर इंडिया ने जो है ITI बाड़मेर परिसर के निकट जिले में निकट भविष्य में पनपने वाली रोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर की स्थापना की और वहाँ पर जो है मान लीजिए जैसे स्पोकन इंग्लिश हुआ, ठीक है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, इस प्रकार से उनको ट्रेनिंग दी गई और कम से कम अभी तक वहाँ पे 12,000 युवकों को से ज़्यादा युवकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, किसकी, एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। और अब इसके बाद है स्नातक रोजगार उन्मूलन कार्यक्रम, ठीक है। बाड़मेर जिला मुख्यालय के दोनों राजकीय महाविद्यालयों के साथ यानी बाड़मेर में 2 राजकीय महाविद्यालयों के साथ में मिलकर केयर इंडिया ने स्नातकों की दक्षता यानी जो ग्रेजुएट जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी जो एबिलिटी है उसमें अब वृद्धि के उद्देश्य से प्रत्येक कॉलेज में उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर लैब और कंप्यूटर क्लासरूम्स जो हैं वो स्थापित किए, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या किया, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर लैब और कंप्यूटर जो क्लासरूम है वो एस्टेब्लिश किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ITI एडॉप्शन प्रोग्राम। इसके तहत क्या किया कि ज़िले में जो नए औद्योगिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए ITI प्रशिक्षण है ना में जो है उसके तहत बालोतरा ITI को गोद लेते हुए उन्होंने ढांचागत विकास के साथ साथ लैब सुविधा, प्रशिक्षण, गुणवत्ता और उद्योगों से संपर्क में सुधार वाले कार्यक्रम किए हैं। फिर है नेक्स्ट कृषि आधारित। अब यहाँ पे भी लग रहा होगा कृषि में क्या करेगा वो। इसके तहत क्या किया कि उन्होंने उत्पादकता बढ़ाने वाले जो नए जो इनोवेशंस हैं वो और वर्षा जल यानी कि जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो, इसके अलावा डेयरी विकास आदि विभिन्न गाँवों में संचालित करवा रहा है कौन, केयर इंडिया, ठीक है। और लास्ट है आंगनवाड़ी
प्रोजेक्ट। इसके तहत उन्होंने क्या किया कि कम से कम 4000 आंगनवाड़ियों के केंद्रों का शिलापूजन किया और उनको मॉडर्नाइज किया। ठीक है, यानी कि 4000 कम से कम उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र बनाए और उन्होंने 50 से अधिक क्या किया, उनका मॉडर्नाइजेशन किया, किसका, आंगनबाड़ी केंद्रों का। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि CSR का मतलब क्या है और CSR क्या काम करता है। CSR क्या काम करता है कि किसी भी जो स्थानीय जो क्षेत्र है, जैसे मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता, तो बाड़मेर में ही केयर इंडिया लगी हुई है। तो केयर इंडिया का प्रथम दायित्व क्या है कि बाड़मेर जिले के गाँवों का या बाड़मेर जिले का को विकास करना। अब वो विकास उसने किस तरीके से किया, वहाँ पे पानी के तहत किया, सोलर के तहत किया, स्वच्छता के तहत किया, स्कूल शिक्षा के तहत किया, मोबाइल वैन मतलब हेल्थ के अकॉर्डिंग किया, अस्पतालों के अंतर्गत किया। ठीक है, उद्यमिता केंद्र लगवाए, उस विद्यालय में शौचालय बनवाया, कृषि में किया, आंगनबाड़ी में किया, वहाँ की जो यूथ है वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी, उनको डेवलप किया। इस प्रकार से केयर इंडिया ने अपना CSR प्रोजेक्ट्स को वो अभी भी, या पॉलिसी को अभी भी काम करती है और उसके तहत वो जो है डेवलपमेंट, जो स्थानीय लोकल एरिया उसका डेवलपमेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ तक अब हमारा 14 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारे 7 पार्ट के अंतर्गत था। अब आप लोगों के पास मैं जल्दी ही मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए लेसन के साथ में, नए एनर्जी के साथ में। ठीक है, थैंक यू।